मैं नीरज कुमार, आप सभी को फिर से नीरज कुमार चैनल पे नमस्कार। कॉमन मैथ 2M का नाम चेंज कर मैंने नीरज कुमार ही कर दिया, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को दिक्कत हो रहा था कॉमन मैथ 2M सर्च करने पर। ठीक है, तो अभी भी कॉमन मैथ 2M अगर सर्च करेंगे ना, कॉमन स्पेस मैथ 2M लेकर, ठीक है, तो पता है सबसे ऊपर ही चैनल आ जाएगा। लेकिन नीरज कुमार, नीरज लिखकर स्पेस डालकर कुमार लिखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे, ठीक है, तो चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे क्या क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसमें हमको प्रश्नावली 1.4 आज हम करेंगे सभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपका डेसिमल पर आधारित है। क्या डेसिमल पर आधारित है? ठीक है, डेसिमल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? दशमलव। ठीक है, तो डेसिमल को हम पूरा अच्छा से क्यों नहीं पढ़े? ठीक है, पढ़ाई का मतलब ये होता है, ठीक है, मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं। अगर आप कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमेशा माइंड में रहेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर माइंड में डालने का काम करूँगा। ठीक है, बल्कि रटने का नहीं तो पता है 1.4 आपका जो है प्रश्नवाली NCERT का 5 मिनट में करा दूंगा मैं, लेकिन कोई फायदा है नहीं। ऐसा पढ़िए कि एग्जामिनर कैसे भी दे, कितना भी घुमा कर दे, ठीक है, तो आप कर पाए। ठीक है, बल्कि छोड़ के ना आए। ठीक है, तो हम पहले आइए हम डेसिमल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको दे दे कोई 0.435, इसको फ्रैक्शन में बदलिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे अगर आपको पता होगा? ठीक है, इसका डिटेल्स भी बताऊंगा मैं। ठीक है, और इसका शॉर्ट भी, जैसे शॉर्ट में 35999। ठीक है, नियम में रहता है जितना पर बार उतना 9 चढ़ा दो नीचे बट्टे में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? या 4.322 ऐसे रहे तो कैसे करेंगे? ठीक है, या आपको मतलब ऐसे कोई भी दे दे, ठीक है, तो कैसे आप मिनटों सेकेंडों में कर पाएंगे? या कौन रियल नंबर है? कौन शांत है अशांत है? 3 2 4 5 दे दे 6, या 0 3 2 3 4 5 डॉट, या 0 3 2 4 3 2 4 3 2। तो आसानी से बिल्कुल सेकेंड में कैसे बता? आपको एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, दे देगा ऐसे, अब बोलेगा कौन शांत है, या फ्रैक्शन में दे देगा बटे में 5/24, 8/9, क्या या शांत है या अशांत है? आपको दो ही चीज पूछेगा, आपके 10 में ही पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे सेकेंडों में, है ना? आंख बंद करके बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, सारा बात हम जानेंगे मात्र इसी वीडियो में, और 1.4 प्रश्नावली 1.4 हम इसी वीडियो, मात्र एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे, समझे? एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हम डेसिमल को हम समझे, डेसिमल को हम बेसिकली 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, पहला नाम होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, हिंदी में इसको शांत या अवसानी 2 नंबर में। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, या आप इसको कह लो रिपीटिंग। ठीक है, 3 नंबर में होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, या इसको नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? अशांत या अनवसानी तथा क्या? तथा आवर्ती, यहां लिख देता हूं। ठीक है, तथा आवर्ती। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? अशांत या
अन्वसानी, ठीक है, तथा अनवर्ती, ठीक है। इतना तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना है? किसी भाई को नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर से भाग देने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, तुरंत ही ना, थोड़ा देर बाद करने पर प्रोसेस पर रिमाइंडर यानी लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। या थोड़ी देर में या थोड़ी टाइम लगे, ठीक है, कुछ प्रोसेस करने पाए, लेकिन रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जो रिमाइंडर 0 ना दे उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और रिकरिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले जानने के पहले रिकरिंग का मतलब ये होता है, रिपीटिंग मतलब कि दशमलव पॉइंट के बाद यानी दशमलव बिंदु के बाद नंबर अगर डिजिट जो भी आ रहे हैं वही डिजिट बार बार आ रहे हैं, उसी को हम रिपीटिंग कहते हैं, यानी बार बार आना, है ना, या रिकरिंग कहते हैं, ठीक है। हिंदी में आवर्ती, ठीक है। तो शांत टर्मिनेटिंग पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है जैसे 8 में आप 5 से भागा दीजिए, ठीक है। तो 8 में तो भाग दीजिएगा तो 1.6 आएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे 5 8 30.625 देखिए ना, रिमाइंडर 0 आया ना, आया, ठीक है। तो इससे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे 2.66789, ठीक है, ऐसा फॉर्म का होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। 2 नंबर में आप इसका देख लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। जैसे आप किसी भी नंबर में, सबसे पहले तो मैंने बताया क्या नॉन टर्मिनेटिंग मतलब किसी भी नंबर से भाग देने पर रिमाइंडर उसका 0 ना आए, ठीक है। और उसका जो, ठीक है, और जो भागफल होगा ना, जो यही तो है भागफल, यही ना आ रहा था, भागफल ना हो रहा है, यही तो क्वोशेंट, ठीक है। तो दशमलव के बाद अगर जो डिजिट आएगा वही डिजिट बार बार आ रहा है ना, तो उसी को रिपीटिंग या रिकरिंग कहते हैं। और जो बार बार नहीं आएगा उसे नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ आपको 10 में 3 से भागा दीजिए, ठीक है। तो 10 में 3 से भागा देंगे आप 10/3 में जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट, ठीक है, 3 डॉट ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे 3 10 3 तिहाई 9 घटाएंगे 1 0 दशमलव, ठीक है, 3 तिहाई 9 3 1 ऐसे करते जाएंगे, कभी नहीं कटने वाला, ठीक है। तो एक बार जान लीजिए और क्या, इसको ये जो साइन दिखाई दे रहा ना साइन, इसको हम क्या बोलते हैं, बार हैंड्स, रेखा खंड, ठीक है, रेखा खंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, तो 3 पॉइंट। तो देखिए दशमलव के बाद क्या, दशमलव के बाद अगर देखिए कितना डिजिट बार बार वहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक ही नंबर है, 3 3 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम 3 पर क्या बार चढ़ा देंगे, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, जैसे 2/11, ठीक है, जब इसको भाग देंगे तो 0.8888, यानी देखिए सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है, डॉट ऐसा चलते चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं, तो 2 1 और 8, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, 1 8 पर हम बार चढ़ा देंगे, ठीक है। अगर, ठीक है, इतना तक समझ गए ना आप, ठीक है। अगर आपको बोल दे क्या 1/7 को
ठीक है। 1/7 को जब भागा देंगे आप 0.14 1485 142 857 यही बार बार रिपीट होते चला जाएगा, ठीक है। तो 0.142857 यही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कितना नंबर हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 नंबर, 6 डिजिट, ठीक है। तो 6 डिजिट पर हम बार चढ़ा देंगे शॉर्ट में 0.142857। इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बता दिया, नॉन रिकरिंग भी बता दिया, ठीक है। यही पॉइंट के बाद अगर जो नंबर, ठीक है, क्या जो नंबर बार बार रिपीट नहीं होता हो, ठीक है, क्या नंबर बार बार रिपीट यानी सीक्वेंस में रिपीट नहीं होता हो, उसे हम नॉन रिपीटिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के जैसे √2, ठीक है। तो 1.4142 ऐसे डॉट डॉट चलते चला जाएगा, ठीक है, इसका सीक्वेंस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे दूसरा अगर मैं बोल दूँ 3 4 3 2 4 3 2 2 4 5 डॉट डॉट डॉट, सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, यहाँ तक तो फॉलो किया, इसके बाद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यह नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग हो जाएगा। तीसरा देखिए 0.43 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो यह सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर सीक्वेंस फॉलो करेगा, ठीक है, सीक्वेंस फॉलो करेगा तो क्या होगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा, ठीक है। और जो सीक्वेंस दशमलव के बाद अगर जो डिजिट बार बार नहीं आएगा यानी सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा तो वह क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है। इतना तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक बात याद कर लीजिएगा, रूट में जिसका रूट यानी परफेक्ट स्क्वायर जिसका नहीं निकल सकता यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता वह हमेशा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग होता है, बल्कि दूसरा कुछ नहीं होता है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं होता, ठीक है। और एक बात याद रख लीजिए, क्या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग दोनों को दोनों क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, हिंदी में इसको परिमेय संख्या कहते हैं, दोनों परिमेय होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, ठीक है, या नॉन रिपीटिंग, यह हमेशा क्या होता है? इरेशनल, IRRATIOAN, रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, ठीक है। यह अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। जब रेशनल इरेशनल पढ़ेंगे ना, ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ दूं, क्या आप लोग पढ़ेंगे क्या कि जो नंबर अगर रेशनल ना हो यानी परिमेय संख्या ना हो तो वह अपरिमेय संख्या है ना हो, ठीक है। जैसे रेशनल होता है क्या? अपरिमेय का जैसे आप डिफिनेशन पढ़ोगे, जो नंबर रेशनल नहीं होता वो क्या होता है? यानी जो परिमेय नहीं होता वो अपरिमेय होता है, ठीक है। यानी जो रेशनल नहीं होता वो इरेशनल होता है, लेकिन ये डिफिनेशन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? मैं रेशनल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तभी वो क्लास समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं, ठीक है। अब जानते हैं ट्रिक क्या कि देखते में 1 सेकंड में, ठीक है, देखते हुए हम 1 सेकंड में कैसे पहचान लेंगे कि शांत कौन है और अशांत कौन है, ठीक है। तो इतना तक समझ गए ना आप, ठीक है। मिटाता हूं, ठीक है। आप एक बात पहले जान लीजिए, शॉर्टकट देखते जैसे मैंने देखा हुआ वैसे ही मैंने पहचान गया, शांत है अशांत कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप जान लीजिए फ्रैक्शन, FRACTION, इसको हिंदी में भिन्न कहते हैं। भिन्न का मतलब होता है बट्टे में, 2 नंबर बट्टे में, ठीक है। यानी इसको कहते हैं अंश, न्यूमिनेटर, न्यूमिरेटर
इसको बोलते हैं हर, DE डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी अंश और हर में कोई भी क्या, अंश और हर में कोई भी नंबर, ठीक है, कॉमन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो वह भिन्न के नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो वह भिन्न कहलाता है, ठीक है। भिन्न का मतलब ही होता है दोनों में कॉमन नहीं रहना चाहिए कोई भी नंबर, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ 24/36, ठीक है, तो इसको भिन्न में पहले कन्वर्ट, ठीक है। तो ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन का मतलब कॉमन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको, इसमें दोनों में क्या देखिए कॉमन है, 12 कॉमन है, तो 2 3, इसके बाद कोई कॉमन है नहीं, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये फ्रैक्शन का रूप है, ठीक है। तो इतना तक डाउट किसी को नहीं, ठीक है। अब जानते हैं हम क्या, शांत। पहले जान लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे पहचाने, ठीक है, तुरंत ही, या शांत, हिंदी में कर लो शांत दशमलव, ठीक है। तो अंश यानी न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश हर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या है आप, ठीक है, कि अंश और हर में पहला नंबर काम ये है आपका, अंश और हर में कोई नंबर तो कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कोई नंबर कॉमन होगा, जैसे मैंने बताया आपको 24/36, तो दोनों में कॉमन क्या था, 2 12 2 और 3, ठीक है। तो अभी इस प्रकार दोनों में कॉमन नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो देखिए पहले दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो उसको उड़ा दीजिए, उड़ा कर लिख दीजिए। दूसरा नंबर काम आपका ये क्या है, ठीक है। दूसरा नंबर काम जानने से पहले ये कीजिए आप, ठीक है। जब आप एक काम कर लेंगे, ठीक है, कोई नंबर में अगर हर अंश और हर में कोई कॉमन नंबर है तो उसको उड़ा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए हर में क्या, हर में 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ठीक है। अगर केवल 2 के पावर m हो हर में, या केवल 5 के पावर n हो, या केवल 2 के पावर n m गुने 5 के पावर n हो, तो वह हर हाल में क्या होगा, शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा हर में कुछ भी आ जाए, 3 4 कोई भी नंबर एक घुस जाए ना, तो वह अशांत होगा। आंख बंद करके उसका बोलिएगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है नहीं, ठीक है। तो पहला नंबर क्या अपन जान लिया, अगर कोई आंसर में कोई नंबर कॉमन तो उसको हटा दीजिए। उसके बाद देखिए अगर इसमें 2 के पावर केवल 5, 2 के पावर केवल m हो, m का मतलब ये होगा 2 के पावर 1 हो, 2 हो, ठीक है, या 3 हो, 4 पर कुछ भी हो, ठीक है। उससे मेरे को 2 के पावर 1 हो, 2 के पावर 1 को 2 ही ना लिख सकते हम, 2 लिखे तो होता है, 2 के पावर 1 लिखे तो बात कोई दूसरा थोड़ा ही है। जैसे एग्जाम्पल समझिए आप, ठीक है, 3/2 क्या अशांत है या अशांत है, भाग देने पर रिमाइंडर 0 देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि देखिए 2 है, ठीक है। या भाग देकर देख लीजिए, ठीक है। तो दीजिएगा 3 1 2.0 5 दूना 10, कट गया 1.5 आया ना, कट गया कि नहीं कट गया, ठीक है। तो यह शांत होगा यानी टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और जैसे मैं बोल दिया 3 के पावर 3/25, तो देखिए इसमें पहले काम क्या करना, पहले देखना है इसमें कोई कॉमन है नहीं है, ठीक है। तब निकालना है क्या, तब इसका जब कोई कॉमन नहीं तब इसका हर वाले का केवल ऊपर वाला अंश कुछ भी रहे उसको मत देखिए, पहले ये देख लीजिए कि कॉमन है, कॉमन नहीं है तो उसके बाद अंश वाले को देखना ही नहीं, ठीक है। केवल हर वाला को देखिए, और हर वाला काम ये कीजिए प्राइम फैक्टर कर लीजिए। अगर प्राइम फैक्टर में केवल 2 आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने 2 का कॉमन है नहीं, तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो केवल 2 आए, या 2 के पावर m, या 2 के पावर कुछ भी आए, या केवल प्राइम फैक्टर में 5 आए, या 5 के पावर यानी 5 जितना बार आए, ठीक है, या 2 और 5 केवल 2 5 शामिल प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो वह शांत होगा, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर निकालिएगा 25 का 5 गुने 5 यानी 3 के पावर 3/5 के पावर 2, तो यह शांत यानी टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। जैसे तीसरा देखिए, तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम की बात है, ठीक है। जैसे आपको मैं बोल दूं क्या 3 के पावर
7/40। क्या यह शांत है या अशांत है? तो आप इसका प्राइम फैक्टर क्या पहले देखिए कॉमन है, नहीं है। उसके बाद हर ऊपर वाला का छोड़ दीजिए देखना, ठीक है। तो नीचे वाला का देखिए 2 नंबर काम है, हर वाला का प्राइम फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर में केवल 2 आए या 5 आए, ठीक है, तो वह क्या होगा? शांत होगा। अगर कोई भी एक नंबर घुस जाए, 3 कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा? वह अशांत होगा। 40 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5। इसमें कोई नंबर 2, 5 के अलावा कोई नंबर है? नहीं है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? 7 के पावर 2 बट्टा 7 के बट्टा 7/2 के पावर 3, 5 एक बार है, 5 2 बार है, ठीक है। 8 × 25 40 एक बार है, ठीक है। तो देखिए 2 5, ठीक है, 2 और 5 मल्टीपल में है, यानी शांत है, शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और एक बात मजे की ये है, ठीक है, कि दोनों में पावर, ठीक है, दोनों में पावर जिसका बड़ा होगा ना, उतना दशमलव के बाद, ठीक है, उतना दशमलव के बाद जाकर वो, ठीक है, क्या उतना ही दशमलव के बाद डिजिट आएगा। तो सबसे पावर में कितना? 3। तो 7 को भाग कर देकर देखिए ना, 7 7 × 35, 5 पॉइंट, ठीक है। अरे भाई अभी 40 में ना भाग देना है, 40 से भाग देना है 7 में, 0.0 1 40 30.0 700, अरे यहाँ 700 का 28 280 0 2, ठीक है, कट गया, ठीक है, कट गया 0 5 का 20। तो सबसे पावर कितना था? 3 था। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आया कि नहीं आया? ये बात आप नोट कर लीजिएगा। या केवल 5 रहे तो पावर कितना? 2। जब 25 में 3 से भाग दीजिएगा ना, तो दशमलव के बाद 2 ही डिजिट आएगा, 2 डिजिट आने के बाद वह रिमाइंडर 0 दे देगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा बात, आप एक बात याद रखिए, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 क्या हो जाएगा? 256, ठीक है। 2 के पावर 9 512, 2 के पावर 10 1024। इतना आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625, 5 के पावर 5, ठीक है, 31 25, 5 के पावर 6, ठीक है, 15 625, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे तो और आसान हो जाएगा। क्या और आसान है? फटाफट निकाल देंगे आप, ठीक है। तो पहले इतना समझ गए ना, तो पहले क्या काम कर? शांत के लिए, अशांत के लिए तो बता दिया मैंने, और जो शांत पहचानना आ जाएगा तो अशांत ऑटोमेटिक निकाल लेंगे आप, ठीक है। शांत का ये है डिनोमिनेटर में, पहले देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन अगर है तो हटा दीजिए, और जो बच जाएगा ना, दोनों में कॉमन जो होगा वो नंबर हटा दीजिए। हटाने के बाद जो बचेगा ना, तो अंश को अब मत देखना, बंद कर दीजिएगा। हर वाला केवल क्या कीजिए? प्राइम फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर में केवल 2 आए, या 2 के पावर m, या 5 आए, या 5 के पावर n, या 2 के पावर n, या 5 के पावर n, ठीक है, या 2 × 5 है, ठीक है। तो वह क्या होगा? टर्मिनेटिंग, यानी शांत होगा। अब बाकी अगर कुछ भी आ जाए प्राइम फैक्टर में, ठीक है, प्राइम फैक्टर करने पर हर का 3 आ जाए, 2 या कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो वह अशांत होगा। और एक बात और, आप क्या कीजिएगा? दूसरा तरीका, आप पहले एक और बात देखिए कि पहले क्या करना है आपको? कॉमन हटा देना। कॉमन हटाने के बाद देखिए हर में भाग देकर 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा तो वहीं पर अशांत हो जाएगा, यानी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 3 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है, 3 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर कार्रवाई करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालना होगा, लेकिन प्राइम फैक्टर निकालने से पहले देखिए आपको 3 से भाग लग रहा है प्राइम हर में, अगर लग जाएगा, ठीक है, 3 से भाग लग जाएगा तो वह टर्मिनेटिंग होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। 3 से भाग लग जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्लियर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर भाग नहीं लग रहा है तो उसके बाद प्राइम फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर में अगर ये चीज़ केवल इतना ही
केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 गुने 5 आए, इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा ना प्राइम फैक्टर में तो वह अशांत होगा। ठीक है, इजी हुआ ना पहचान ना, और इसको याद कर लेंगे तो और बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप 1.4 का, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1.4 का प्रश्नावली 1.4 का पेज नंबर 20, 1 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है आपको बिना लंबी विभाजन के। ठीक है, यानी बिना भाग दिए हुए। ठीक है, ऐसे ही बताना है। 1 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। मैंने क्या बताया था, दशमलव प्रसार यानी दशमलव के बाद 3 4 5 रुक जाए तो ये शांत हो जाएगा। 3 4 ये डॉट ऑर्डर में रहे, ठीक है, सीक्वेंस में रहे तो भी ये शांत होगा। अगर ऑर्डर में 0.4 2 5 6 7 8 कुछ भी रहे, डॉट सीक्वेंस में नहीं रहे तो वह अशांत होगा। ठीक है, तो देखिए ना आप 13/, 1 नंबर है 13/13/31/25। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें कॉमन है तो कॉमन नहीं है क्योंकि ये 5 से कटेगा, इसमें नहीं 13 नहीं कटेगा। ठीक है, कॉमन नहीं है तो कॉमन ही, तो पहले मैंने क्या बताया कॉमन नहीं है तो दूसरा काम कीजिए आप, अंश वाला का देखना छोड़ दीजिए, हर वाला का केवल कार्रवाई कीजिए। तो हर में देखिए 3 से कट रहा है तो 3 का फार्मूला, 3 का नियम ये होता है कि नंबर को जोड़ दीजिए, और नंबर को जोड़ने पर 3 से भाग लग दे रहा है ना तो वह नंबर पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा। तो 3 1 4 4 2 6 6 5 11 3 से कटेगा नहीं, तो ये 3 से क्या नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो हम प्राइम फैक्टर, अगर कट जाता तो इसी पर लिखते, यहीं पर लिख देते शांत इंटरमिनेटिंग है। ठीक है, नहीं कट जाता तो हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत है। ठीक है, तो कट नहीं रहा तो हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 5 है तो अब किसी को, अब जब 5 को स्क्वायर कर या कुछ भी करें तो लास्ट में क्या, लास्ट वाला डिजिट हमेशा 5 देगा। तो इसमें देखिए तो कोई है 31/25, 5 के पावर 31/25 तो 13 के पावर 5 के पावर 5, तो यह क्या होगा शांत होगा। ठीक है, तो आपको इतना ही नहीं करना, देखते मात्रा में आपको शांत अशांत बताना है। ठीक है, दे देगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी शांत या अशांत। ठीक है, तो शांत मार दीजिएगा। ठीक है, तो ये शांत होगा। ठीक है, 2 नंबर देखिए 17/8, इसमें कॉमन है नहीं है, 3 से कॉमन, 3 से भाग जा रहा है, कॉमन नहीं है तो दूसरा काम क्या करेंगे, अंश को हम देखना बंद कर देंगे, हर बार कार्रवाई करेंगे। तो हर देखिए 3 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो क्या नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे हम, अगर लग जाता है तो यहीं पर लिख देते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत होगा। ठीक है, तो नहीं लग रहा है तो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 के पावर 3 देखिए ना 8 के 2 के पावर 3 है। तो मैंने क्या बोला, केवल अगर केवल प्राइम फैक्टर करने पर केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 के पावर में कुछ भी आए या 5 के पावर में कुछ भी है या 2 गुने 5 गुने या 2 × 5 रहे। ठीक है, तो वह शांत होगा, तो ये भी क्या होगा शांत होगा। ठीक है, 64/455, इसमें कॉमन है नहीं है तो आप देखिए इसमें 5 कोई है, 455 है नहीं है, 625 से कम है, 125 से ऊपर है, इसके बीच में कोई है, 5 से भागा लगे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ए अशांत हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर अशांत। ठीक है, अब 4 नंबर में आ जाइए। ठीक है, 4 नंबर में एक आ रहा है 15/1600। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले कॉमन क्या है, कॉमन 5 दोनों में, 3 5 15, 5 दूना 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 320। अब इसमें कॉमन है नहीं, तो कॉमन नहीं तो पहले क्या करेंगे 3 से देखिए भाग, 3 से भाग देखिए, अगर 3 से भाग लग जाएगा तो वह नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्या अशांत हो जाएगा। तो इसमें 3 से लग रहा है, 3 2 5, 0 का 0 है, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 ही आएगा, तो 3 से 5 नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम 3/32 गुने 10 लिख सकते हैं ना 320 को, इतना में किसी भाई को दिक्कत है नहीं। तो 32 को देखिए ना, 32 क्या है 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5, 10 को 2 गुने 5 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, तो 3 2 के पावर 5 और जब बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा गुने 5, तो 2 और 5 के अलावा कोई है
डिनोमिनेटर में यानी हर में कोई है 2 5 के अलावा फैक्टर में नहीं है, ठीक है, तो केवल 2 5 है, ठीक है, 2 5 है तो यह शांत होगा, ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब हम आइए करते हैं क्या, अगला सवाल। अगला सवाल यह है आपका 29/43 343, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो सबसे पहले पहचानने के नियम क्या है, जब 2 से भाग ही नहीं लग रहा है तो 2 आ ही नहीं रहा है, इसमें 5 से लगेगा, नहीं आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो यह अशांत हो जाएगा, ठीक है, आसानी से कर पा रहे हैं आप, ठीक है। छठा नंबर सवाल आपका है 23 2 के पावर 3 गुने, पॉइंट में या गुना भी लिख सकते हैं, 5 के पावर 2। तो देखिए तो मैंने क्या बताया, 2 के पावर 5 हो, 2 इंटू 5 2 इंटू 5 पावर में कुछ भी हो दोनों का, तो वह शांत होगा, यानी शांत है, ठीक है। आइए आप क्या 7 नंबर सवाल पे 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। तो देखिए ना एक एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा आ गया तो क्या होगा, इसका काम नॉन टर्मिनेटिंग, बोलेंगे एक्स्ट्रा तो जाओ उसमें नॉन टर्मिनेटिंग में भेज देंगे, यानी अशांत होएगा। केवल 2 5 रहता है तो शांत होता है, लेकिन इसमें 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत। जिससे बन रहा है ना, आपको एग्जाम में इतना नहीं निकालना, डायरेक्ट आपको लिख देना, ठीक है, मन में सोच कर, ठीक है। अब देखिए आप क्या 8 नंबर सवाल 6/15, तो इसमें कॉमन है 3 5, करेंगे तो 2 5 आएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्या यह हाँ शांत होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ना जब कॉमन है, कॉमन पहले हटा दिया मैंने, तो 2 3 दोनों में कॉमन है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी, 2 5। अब क्या केवल क्या बचा 5, तो मैंने क्या बताया केवल 5 बचे, या 5 के पावर में हो, ठीक है, तो वह शांत होगा, तो यह शांत हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह आप 35/50 का, तो इसमें देखिए कॉमन है पहले, ठीक है, तो कॉमन है तो क्या कॉमन है 5, तो 7 बचे 35 10 बचे 50। अब इसका निकाल, अब दोनों में कॉमन है नहीं, तो देखिए 3 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर 3 से भाग लग जाता तो इसी जगह हो जाता, क्या लिख देते हम, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। लेकिन 3 से भाग नहीं लग रहा है तो प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 5 आएगा, इसके बाद कोई आएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए 2 5 है तो यह शांत हो जाएगा, यानी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। 77/210 ये आपका पूछ रहा था, इसमें देखिए पहले कॉमन कोई है, कॉमन नंबर है, ठीक है, क्या 11 7 7 3 21, 11 7 77 7 3 21 310। अब देखिए दोनों में कॉमन नहीं, तो 3 से कट रहा है, तो कट रहा है, तो जब कट जा रहा है तो यह हम आगे प्राइम फैक्टर का ना निकालेंगे, इसका हम 3 से कट जा रहा है तो डायरेक्ट लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, क्या अशांत, ठीक है। तो कितना आसानी से कर पाए आप, अगर कंसेप्ट आपको पता नहीं रहता तो करते नहीं करते। अब देखिए आपका 2 नंबर सवाल, अरे रे ये आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर सवाल ये कर रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। आपको ये लिखना है जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है, परिमेय संख्या के, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो शांत होगा वह परिमेय होगा, ठीक है। तो शांत देखिए तो कौन कौन है, जैसे 17/8 ये शांत होगा, ठीक है, अभी पता है मैंने इसके पहले। तो शांत है तो इसका दशमलव प्रसार यानी दशमलव में लिख के बताइए, तो भाग देंगे, ठीक है। और 17/22 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। और इसका खास बात एक ये है, और इसके पहले मैंने बताया नहीं बताया होगा, नहीं बताया जान लीजिए, ठीक है, कि 2 के पावर जितना रहेगा ना, पावर में 2 के पावर या 5 के पावर या 2 गुने 3 या 5 के पावर 2, अगर 2 के पावर कुछ पावर में जितना रहेगा ना उतना दशमलव के बाद उतना डिजिट आने पर, ठीक है, जब भाग देंगे तो उतना डिजिट आने पर या स्टॉप हो जाएगा, यानी उसके बाद रिमाइंडर आ जाएगा। या केवल 5 रहे, क्या हर में 5 रहे तो 5 के पावर 2 रहे तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आने पर वह
खत्म हो जाता है। अगर 2 5 दोनों रहे तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 3 है, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट आने पर वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 के पावर 3 तीन दशमलव के 3 डिजिट के बाद यह नंबर रिमाइंडर 0 दे देगा। देखिए करके बताता हूँ मैं आपके सामने में लाइव एग्जाम्पल। अर्जुना 16 घटाएंगे 1 आएगा। ठीक है, पॉइंट चढ़ाएंगे 0, 1 मरतबे में जाएगा 8 2 0। अर्जुना 16 घटाएंगे 4 आएगा 0, 8 5 40। पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर आया ना। कितनी खास बात है मैंने बता दिया आपको। तो आपका फर्ज बनता है क्या कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर टॉपिक आप डिटेल से बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ रहे होंगे, वैसे तरीके से पढ़ेंगे आप। ठीक है, रटने का नहीं रे बाबा, समझने का, डायरेक्ट दिमाग में डालने का। ये चैनल है डायरेक्ट दिमाग में डालने का, बल्कि रटवाने का, रटने का नहीं। ऐसे पढ़ो जो सब, ऐसा खुद पढ़ लो और दूसरों को भी पढ़ा दो, ऐसा नॉलेज लो, ऐसा ज्ञान लो। ठीक है, हर क्यों का जवाब मैं यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार 2.1225 पर जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप देख लीजिएगा, जो भी है ना, जो भी टर्मिनेटिंग है यानी शांत है, उसका दशमलव प्रसार भाग देकर कर लीजिएगा। ठीक है, अब 3 नंबर सवाल देखिए, समझे। 3 नंबर सवाल आपको ये कह रहा है, ठीक है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q क्या भाज्य खंड के रूप में आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने बताया था क्या आपको कि क्या बताया था मैंने कि p यानी टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, इसको हम दोनों को क्या, टर्मिनेटिंग, एक टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट, इसके पहले मैंने सही से लिखा है। ठीक है, बट रिकरिंग, रिकरिंग। ठीक है, यानी शांत, यानी इसको शांत दशमलव बोलते हैं, इसका बोलते हैं क्या, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो ये दोनों को फ्रैक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं क्या, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और दोनों परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग क्या होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है, अपरिमेय संख्या होता है। समझे, तो यही बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो आपको एक कह रहा है। ठीक है, पहला सवाल ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखिए तो एक क्या है, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, यानी शांत होगा। ठीक है, शांत होगा तो ठीक है, शांत होगा तो इसको हम क्या, फ्रैक्शन यानी भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी p/q में लिख सकते हैं, और p/q में लिख सकते हैं, और क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आपको ये दर्शाना परिमेय संख्या है या नहीं है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, और p/q के रूप की है, तो है p/q के रूप में, क्योंकि मैं फिर इसका फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और एक लिखना है क्या, लिखिए वी कैन से, हिंदी में ना, इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहा हूं, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं हम। ठीक है, लिखिए हम कह सकते हैं कि संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, और p/q के रूप
पी बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ बोला पी बाई क्यू के रूप की है तो लिख सकते हैं परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप की भी है, ठीक है। तथा तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ठीक है, होगा। बस यही लिखना है। क्या लिखेंगे हम यहाँ से, ठीक है। हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या दी गई डेसिमल नंबर, ठीक है, दी गई डेसिमल नंबर, ठीक है, दी गई संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है, और पी बाई क्यू के रूप की भी है। तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होगा, ठीक है। इसी तरह 2 नंबर, तो 2 नंबर है आपका, 2 नंबर देखिए तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकनिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको बताना नहीं है, क्योंकि बताना वही है जो परिमेय है, ठीक है, यानी जो शांत है, ठीक है। तो 3 नंबर देखिए, 3 नंबर सवाल आपका फिर लिख देंगे यहीं। हम कह सकते हैं कि दी गई डेसिमल नंबर या दी गई संख्या परिमेय संख्या और पी बाई क्यू के रूप की भी है। तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होगा, ठीक है। सब में यही चिपका देंगे, ठीक है। और हम जानेंगे अगले क्लास में क्या, जैसे आपको कोई बोल दे क्या, जैसे √2 में बाटा में जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता है तो वह परिमेय संख्या होता है, या ठीक है। जैसे आपको बोल 34, 56, 7, 7, 3 रूट चढ़ा दे, बोले इसका यह परिमेय संख्या या नहीं है, क्या परिमेय संख्या या नहीं है बताइए। तो आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालते रह जाएंगे, लेकिन नहीं, 1 सेकंड में आप करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 1 सेकंड में आप करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है, रेशनल इरेशनल जो 1.3 में है, ठीक है, और 1.1 में भी है, ठीक है, पढ़ना, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं अब नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है, सारा डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय और खुश रहा कीजिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और चैनल के सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है, समझे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, वहाँ पर हम इसका ट्रिक बताएंगे, ठीक है।